आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। आज की इस क्लास में हम जीव विज्ञान की बायोलॉजी चैप्टर बायोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 के लिए, बिल्कुल है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और सभी को बता दें कि अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले व्यक्ति से संबंधित अन्य रचनाओं को बताएं। ठीक है, तो देखिए उत्सर्जन क्या है, आपको सिंपल से इतना आंसर लिखना है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं हुआ, तो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। मनुष्य में जो है उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है, तो पहला है वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है। तो ये चार जो है क्या है, मनुष्य से जो है उत्सर्जित से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये चारों। ठीक है, चलिए तो इतना लिख सकते हैं आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एकदम। ठीक है, इस प्रश्न को VVI कर लीजिएगा एकदम। क्या चीज़, VVI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए प्रश्न आपका कि परपोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो परपोषण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अतः किसी ना किसी रूप में अन्य स्रोतों पर यानी कि अन्य किसी जीव पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं ना करके किसी अन्य जो है वस्तु पर निर्भर रहता है तो उसे परपोषण कहते हैं, है ना। परपोषण में देखिए चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं परपोषण। कौन कौन से, पहला होता है प्राणी संपोषण, दूसरा होता है मृतजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण और चौथा परास सरणी पोषण। ठीक है, तो ये चार क्या होते हैं, पोषण की विधियाँ होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पोषण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, है ना। प्रश्न है कि पोषण क्या है, इनकी विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए आपको इतना लिखना है कि पोषण एक जटिल प्रक्रम है। क्या है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। कौन सा भोजन ग्रहण करता है, जीवधारी ग्रहण भोजन करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियामक होता है। जैसे कहने का मतलब हमारे शरीर में जो भी जैसे कुछ जो भी कमी होती है, जो भी टूट फूट होती है, उसका मरम्मत कौन करता है, तो पोषण ही करता है। ठीक है, अब देखिए मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्राश, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन विद्राहांत में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यह है पोषण क्या है, इनकी विधि है। ठीक, तो पूरे याद कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन पर प्रश्न पूछ रहा हुआ कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव में किस प्रकार का लाभप्रद है। तो आंसर में क्या लिखना है आपको, आंसर में आपको लिखना है वो इतना कि जलीय जीव जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव क्या करते हैं, जलीय जीव जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जलीय जीव की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थानीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा काट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, लेकिन 5 नंबर में ये सब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही, है ना। तो याद कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर हम लोग स्टार लगा देते हैं। ठीक है, देखिए श्वसन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वसन क्या है। देखिए शरीर के बाहर से
ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा सीखीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। CH देखिए समीकरण जो है आपका, समीकरण को हम लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण ये जो है देखिए समीकरण है कि C6H12O6 ठीक। अभिक्रिया जो है C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O ऐसे सभी अभिक्रिया लिखा गया है ठीक है। प्लस में आपका हो जाएगा कि 773 केल्विन, कितना होगा 773 केल्विन ठीक है, केल्विन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके का समीकरण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। शोषण क्या है पूरी जानकारी यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे बा प्रश्न देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण की आवश्यकता शर्तें क्या है, इसके उत्पादन क्या है। तो देखिए आंसर में स्वपोषी पोषण के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। कौन कौन से शर्त है, तो पहला शर्त है कि पर्णहरित का क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा शर्त है कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, और तीसरा है कि जल की उपस्थिति। तो ये तीन होना ही आवश्यक है ठीक है, ये तीन चीज़ें होना आवश्यक है बड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। पूर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विभिन्न जो है ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का स्थिति कर्ण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पादन के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्रश्न संख्या 7 है कि परिचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, MVVI कर लीजिए। ये इस बार पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है ठीक है कि परिचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उपापचय क्रियाओं का फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों की शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं। कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं, तो पहला है रक्त का रुधिर, दूसरा है हृदय, तीसरा है रक्त वाहिनी। ये 3 है ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब वीडियो को रोक के लिख सकते हैं आराम से ठीक है। क्वेश्चन देखिए, उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। तो उत्सर्जन क्या है वो देखिए, जीवों में शरीर उपचाय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं ठीक है। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग देखिए उत्सर्जन कहते हैं ठीक है। तो उत्सर्जन के बारे में आप जो है, अब देखिए मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। तो मानव में इसके 2 प्रमुख नाम कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो देखिए, पहला आपका वृक्क है। कौन सा है, वृक्क यानी किडनी, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। किडनी का काम यह है। और फेफड़ा का काम क्या है, दूसरा नंबर में फेफड़ा का काम जो है, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ये फेफड़ा का काम है, ये किडनी का काम है, ये फेफड़ा का काम है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 को देखेंगे। प्रश्न आपका कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो ये क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण महत्व है। पहला है कि यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों को अवशोषण एवं जड़ से पत्तियां उनके परिवहन में सहायक होता है। दूसरा है वह कि यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। और तीसरा जो है वो है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। मतलब जो जल पेड़ से जो पत्ती पर जाता है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जाता है ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 10 है कि विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, देखिए आंसर में क्या होगा कि सभी जंतु, हरित पौधे, कवक, इसके 3 प्रकार के विषमपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन सुबह संश्लेषित न कर किसी अन्य स्वयं संश्लेषित ना कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। पहला में मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, इनके प्रकार है ठीक है। तो बस आज के लिए इस तरह ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी को जय हिंद। और आप सभी को बता दें कि अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं पर डे, अगर आप क्लास 10th में लाइव टेस्ट देना चाहते हो, शाम में 7 बजे से जब मेरा यूट्यूब चैनल पर लाइव टेस्ट होता है पर डे, तो मिलते हैं आपको शाम में। जय हिंद।